अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स के बाद वो है टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। जो वेक्टर्स की टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं और कौन सी टाइप्स हैं, आज हम इनको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स में जो पहली टाइप आती है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। अब ये नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ज़ीरो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसका इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनेटिंग या टर्मिनल पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जस्ट लाइक दिस, ये जीरो वेक्टर है, इसका हेड और टेल एक ही जगह पे, वो एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है आई प्लस बीजे और इनकी अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ और उसका आंसर जीरो आ जाए तो ऐसा वेक्टर नल वेक्टर कहलाता है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर वेक्टर, एक प्रॉपर वेक्टर हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर ए है हमारे पास और वो प्रॉपर वेक्टर है तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल ही होगी। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कुछ मैग्नीट्यूड रखता है उसको हम प्रॉपर वेक्टर का नाम देते हैं। देन आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। अब इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वन होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है और इसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। फॉर एग्जांपल तीन बेसिक जो यूनिट वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो आई, जे और के है। अगर आई हैट लिखा हुआ है तो आई यूनिट वेक्टर इन द एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस की और के जी एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन आई प्लस जीरो जे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो अगर वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं तो जो वेक्टर मिलेगा वो मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। और इसका पर्पस क्या होता है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करना, और ये यूनिटलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है वी एक वेक्टर है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी इसके साथ, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा। अब देखिए किया क्या था हमने, इसको अगर आसान वे में हम समझना चाहें तो पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करें। ये v है और v डॉट वन आएगा तो मतलब वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आंसर क्या आएगा, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर आता है। और जब हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बाहर ये सिंबल हमें शो कर रहे हैं कि हम यूनिट वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर वन होती है, इस वजह से इसका आंसर वन आएगा। अगर u एक यूनिट वेक्टर है तो u स्केयर किस चीज़ के इक्वल होगा, डेफिनेटली यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें वन, उसका स्केयर लें, वन का स्केयर लें, वन का क्यूब लें, जो मर्जी आई, कोई भी यूनिट वेक्टर की पावर n होगी उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना। पोजीशन वेक्टर। अब जो पोजीशन वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन के लिहाज से या किसी फिक्स्ड रेफरेंस के लिहाज से किसी दूसरे पॉइंट की लोकेशन बताता है, पहली चीज़। अब लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन का मतलब होता है इस स्पेसिफिक ओरिजिन पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है। हम कहते हैं वेक्टर शोइंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ प्लेन, जो हम जिस प्लेन में हमने लिया हुआ है उसमें उसके ओरिजिन के लिहाज से, रेफरेंस के लिहाज से जो मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल पी एक्स वाई जी है तो इसका मतलब एक्स इसका है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जी कोऑर्डिनेट जी एक्सिस की डायरेक्शन में। अ, यहाँ पे देख लें रिप्रेजेंटेशन आई इज इक्वल टू वन जीरो जीरो। जब भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसका मतलब सिर्फ एक्स के लॉन्ग है, वाई और जी जीरो है, जे जीरो वन जीरो और के लिए यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है जीरो जीरो वन, कोई इनिशियल वेक्टर। अब अगर बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हों, दो दो तीन चार पाँच छः, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, टेल कॉमन, तो वो अगर सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस जो मर्जी हैं, इनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स।
इसी तरह इसके पैरेलल एक को प्लेनर वेक्टर्स भी होते हैं। अगर ये सारे वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे होते हैं इनको हम बोलते हैं को प्लेनर। बेशक इनका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी होता है, लेकिन अगर सेम प्लेन था तो को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो ए बी ए सी ए डी ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये को आपके पास इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है एज ओरिजिनल वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन उससे क्या होती है, रिवर्स होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर था, इसका अगर नेगेटिव लेना है तो इसको बिल्कुल सेम इतनी मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ किया, जस्ट एरो इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दी। दोनों में जो थीटा होता है वो 180 का होता है। तो अगर किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी नेगेटिव बन जाता है, या हम एक वेक्टर है उसका एंगल थ्रू 180 चेंज कर दें तो वो भी नेगेटिव बन जाएगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर जैसी होती है लेकिन डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के रिवर्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। और याद रखनी है, सम ऑफ ओरिजिनल वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हमेशा नल वेक्टर आता है आपके पास। कोप्लेनर अभी मैंने बताया था, अगर कुछ वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हो तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। इक्वल वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स के लिए जो चीज़ याद रखनी है, दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, पहली चीज़ व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लेंथ हमने यहाँ पे लिख दिया, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड है, नॉर्म है। दूसरी चीज़ दे हैव सेम डायरेक्शन, पहली चीज़ मैग्नीट्यूड सेम, दे हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सेम सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है, मतलब उनकी जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक ही बातें हैं कि सेम लेंथ है और उसके बाद सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो डेफिनेटली पैरेलल है। इन पैरेलल को बोलते हैं लाइक पैरेलल है वो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, वो कहीं से भी स्टार्ट हो, एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, दूसरा सेम लेंथ के हैं, और जहाँ से मर्जी शुरू हो उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। हम कह सकते हैं टू पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इक्वल वेक्टर्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, टू पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इक्वल वेक्टर्स। अब नेगेटिव ऑफ ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है उसका नेगेटिव ले लें, डेफिनेटली वो भी यूनिट वेक्टर होगा। रीजन के नेगेटिव लेंगे, जब हम उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आंसर आता है। इस चीज़ का मतलब वो यूनिट वेक्टर ही रहेगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर का आप एडिटिव इनवर्स लें वो भी हमेशा क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर ही होगा। तो वो कहता है 3u प्लस ए वी इज 0, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा एंड v इज एडिटिव इनवर्स ऑफ u। ठीक है, हम a और v की किस वैल्यू के लिए ये एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर था कि अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर कुछ वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई कर रही हो, उनकी जो लाइन हो वो क्या हो, सेम, ठीक है, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। इसको किस तरह से हम कहते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव आइदर द सेम और पैरेलल सपोर्ट। उनकी जो सपोर्ट है वो पैरेलल है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स बोलते हैं जब वो सेम डायरेक्शन रखते हैं और उनकी जो मर्जी मैग्नीट्यूड हो इससे कंसर्न नहीं। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल, और ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उनको हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल। मतलब लाइक पैरेलल सिंपल पैरेलल है, इनके दरमियान एंगल 0 होता है, और अनलाइक एंटी पैरेलल होते हैं, एंगल कितना होता है, 180 का होता है। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाए ना उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। और रेसिप्रोकल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो बट जो मैग्नीट्यूड हो वो एक दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो लेकिन मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगी
उसको हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स बोलते हैं। और फ्री वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी आप इनिशियल पॉइंट को क्या करें, फिक्स ही ना करें। देखिए दो चीज़ें आ गई हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, फ्री वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, और उसका ओरिजिन आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली चूज कर सकते हो। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका जो ओरिजिन हो आप कहीं भी चूज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।